चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। खोजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तरीक का टार्च है। मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा हूं। चोर के घर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे, मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते ले हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा था। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। एक गजवा है जिसे कहते हैं गजवा तबूक। बच्चे बैठे हुए हैं इनको समझाने के लिए, जिस जंग में नबी जाते हो उन्हें गजवा कहते हैं। ये वाहिद जंग है इस्लाम की जिसमें सारे गए हैं और रसूल अली को नहीं लेके गए। जब रिसाल से मामा ने कभी जंग के लिए जाना है, सब गए, सब ने तलवारें उठाई, जंग का सामान उठाया, फौरन घोड़े छोड़े निकाले, तैयार हो गए। जब ऐन तैयार होकर काफिला जाने लगा, रसूल ने कहा या अली आपने नहीं जाना। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है। होए 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 होए। या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है, लड़ना ही ना। रसूल ने कहा हाँ लड़ना है। तो अली, उसने कहा नहीं अली ने नहीं जाना। लड़ाई अली के बगैर, जंग बगैर अली के। सुन्नी किताब का जुमला है, इतना खूबसूरत ये जुमला है ना कि ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला शिया है। देखिए हम हकूक गसब करने वाले लोग नहीं है। सुन्नी किताब का जुमला मुझे शिया लग रहा है क्योंकि जुमला बड़ा बेबाक सा जुमला है। सुन्नी किताब से जुमला लेके पढ़ने लगा, चूम के पढ़ने को दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत जुमला है। जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अली को नहीं लेके जाना, रसूल ने फरमाया क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सबको लेके जा। अब सारे जा रहे हैं, पीछे मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे अकेले हैं, पीछे भी तो किसी शरीफ को छोड़ के जाना है। हाय हाय हाय, बताओ जुमला शिया है कि नहीं है? बिस्मिल्लाह। तो पीछे भी तो किसी बाइज्जत को छोड़ के जाए ना, जो मुसलमानों की इज्जत माल नामूस की हिफाजत करे। या अली आप रुकिए, चलो भाई। अब वो सफर कितना मुश्किल था मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। बंदा किसी इस गाड़ी में बैठा हो जिसका पता हो कि इसका इंजन फेल है, तो वो सफर हंसते हुए होता है। कोई चिप्स कोक पीते हुए गुजरता है। या अल्लाह या अल्लाह। बस ये सफर वो ही था। डरे सहमे जंग अली नहीं। मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने आखिरी बार शहर देख रहे हैं, फिर पता नहीं आओ हो कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए हैं। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए, जंग होनी नहीं थी और नहीं हुई।
जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। यार आप सुन क्या रहे हैं, मैं जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, ऐन काफ बे या उकबा। इस वाक्य को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब वो उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तन्हा है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा। फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमारे यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज सुना, बिल्कुल बेअन ही वाक़या पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसमें नबी बैठे होंगे। इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताजियाना वो दौड़ती है, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे। हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का देके हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं,
साथ लेके जाते, हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई, कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाब ने आवाज, हुज़ैफा जी या रसूलल्लाह, ये जो चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत का, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत माब उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा था, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। अरब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल ने कहा खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा, जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी ने कहा, क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा।